ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ, ਫਲ ਲੱਗਣ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਨੇ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਇੱਕ ਰਸ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਤੀ ਹੈ। तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। महापुरुषों ने जो समाधान लभ्या वो किसी भी मनुख ने कबूल नहीं किया। मैं फिर अर्ज करा, करोड़ों कोई 2-4 हो गए, ये कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है। और राजनैतिक लोगों ने जो समाधान दसे, इस नाल समस्या हल नहीं हुई। हर मुल्क की अपनी समस्या, किधरे कोई समस्या है, किधरे कोई समस्या है। पहले मैं ये दसा कि महापुरुषों ने केड़े समाधान पेश किए, राजनैतिक लोगों ने केड़े समाधान पेश किए ने खुद तुसी स्टडी कर लो। हर मुल्क के आखिर राजनीतिक नियम बने हुए हैं, विधान बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बकायदा बने हुए हैं। क्या उस दे मुताबिक मनुखता सुखी हो गई? क्या उस दे मुताबिक मनुख नूं परम आनंद मिल गया? क्या उस दे मुताबिक सदीवी खुशियां ते खेड़े मनुख की झोली च पै गए हैं? कतई नहीं। और इन्हां राजनीतिक लोगों ने की खेड़े देने ने, ते खुद रो रहे हैं, ये तो खुद बेचैन ने। जो आंकड़े पेश ने, दुनिया के 70% राजनीतिक रात को नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने, उन्होंने नींद नहीं पैंदी। बाकियां नूं की खाक नींद देंगे? ये तो इतने बेचैन ने, ये तो खुद इतने परेशान ने, ये तो खुद इतने गमगीन ने। और बदकिस्मती है, अखबारां दे उत्ते, टीवी दे उत्ते, रेडियो ते यही राजनीतिक छाए हुए ने सारी दुनिया दे। इन्हां दी गल है, इन्हां दी चर्चा है, खबरां दे च यही ने, यही मनुख दे जहन ते छाया हुआ है। दूसरे नंबर ते खबरां दे चोटी दे धनवान ने, धर्म दी ते कोई गल ही नहीं है। यह भी मैं अर्ज करा, धर्म की चर्चा कोई अखबारां च नहीं, धर्म की चर्चा कोई रेडियो दे च नहीं, धर्म की चर्चा कोई टीवी ते नहीं। होया कोई कद बंदा धर्म मंदिर आ गया तो माड़ी मोटी किधरे गल सुन ली, इस तो बिना तो कुछ भी नहीं है। चारों पासे जिहड़ा माहौल है राजनीतिक है, मनुख इस तो प्रभावित है।
झूठ नाल लिबड़े हुए बोल ओ बोले लखां दुनिया सुनन नूं जांदी है। कारण मनुख राजनीति तो प्रभावित है और उन्हां बोलां नाल हल कुछ भी नहीं होया। यह भी मैं अर्ज कर देना, समस्यावां त्यों दी त्यों बणियां होईयां ने। राजनीतिक दुनिया ने अज तक मसला हल नहीं किया। धर्म ने जो मसला हल किया है, जो समाधान पेश किया है, जो दवाई अगों रखी है, ये मनुख ने कबूल नहीं की। तो तुसी आखोगे धार्मिक पुरुषों ने केड़ी दवाई पेश की है, वो मैं थोड़े सामने रखा। प्रथम सनातन मत तो ही गल रखी है, जिन्होंने चूंकि पुराना धर्म 5000 साल पुराना, बौद्ध धर्म गालबन 2500 साल पुराना, ये ईसाईयत गालबन 2000 साल पुरानी, इस्लाम गालबन 1400 साल पुराना और सिख धर्म गालबन 550 साल पुराना। इनका जो नवीन धर्म है, वो जो सब तो पुराना धर्म है, वो कहता है मनुख दियां सारियां समस्यावां दा समाधान ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति सुख की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक है, हकीकत ते सच्चाई की प्राप्ति है। और उन्होंने कहना सी कि सारे दुख संताप अज्ञान तो पैदा होते हैं। पता चल जाए ये जहर है तो त्यागदियां देर नहीं लगती। पता ही नहीं है, जहर नूं मनुख अमृत जान के पान कर जाता है। जैसे कि कबीर भी कहते हैं, कबीर नींब भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार, नारियल फल सेबर पाका, मूरख मुगद गवार। कौड़ी निम्नो, निम का फल बड़ा कौड़ा होता है। करीबन करीबन इंडिया के हर प्रांत निम पैदा होती है, बड़ी कौड़ी, इसका फल बड़ा कौड़ा। पर कबीर कहते मनुख ने उसनों अंब का फल जान के ग्रहण कर लिया, खा रहा है। तो जो मिठा अंब है उन्होंने निम का फल जान के त्याग रहा है। नीम भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार, पक्का केला स्वादी मिठा, उन्होंने जंगली झाड़ियां का फल समझ के सुट रहा है। ते जंगली झाड़ियां का कौड़ा कसेला फल अपनी झोली च पा रहा है। नारियल फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। मनुख ऐसा मूर्ख है, ऐसा मुगद है, ऐसा गवार है कि जो नारियल का फल स्वादी है, पौष्टिक है, गुणकारी है, उन्होंने सिमल का फल जान के परे सुट रहा है। जो सिमल का फल फिक्का किसी कम का नहीं, उन्होंने झोली च पा रहा है, ना कोई गुण ना कुछ। दरअसल कबीर ये कह रहे हैं कि मनुख सार्थिक नूं त्याग रहा है, व्यर्थ नूं झोली च पा रहा है। इस कारण करके दुखी है। व्यर्थ नूं झोली दे च क्यों पा रहा है? अज्ञान करके। ये निम नूं अंब क्यों समझ बैठा? अज्ञान करके, पता नहीं है। और ये अंब नूं निम जान के त्यागदा क्यों पिया? अज्ञान करके। भारत के प्राचीन ऋषि 5000 साल पुराने ऋषियों ने कह दिता मनुख के सारे दुखों का मूल कारण उसका अज्ञान है। आप सुन के हैरान होगे, दुखों का मूल कारण इस्लाम ईसाइयत पाप दसती है, अज्ञान नहीं दसती। इस्लाम कहता है मनुख दुखी है इस वास्ते कि मनुख पापी है, लेकिन इस मामले इस सनातनी ऋषि अगे ने इस्लाम के मामले क्या, अगर पाप करके दुखी है तो मनुख क्यों पाप करता है? फिर मसला खड़ा हो जाएगा अज्ञान करके। पाप दे फुल दे चां दुखों दे फल निकलते हैं, लेकिन पाप का बीज अज्ञान है।
ना समझी, अज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, उन्होंने नारा ला दिता वेद भगवान ने। ज्ञान भगवान, वेद ज्ञान, ज्ञान भगवान, ज्ञान ईश्वर है। इस तरह जैसे चानना ही सूरज है, चानने की प्राप्ति ही सूरज की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति है। तो क्या हिंदू जगत को ज्ञान है? सनातन मत नूं मनण वालियां कोल ज्ञान है? कतई नहीं। 5000 साल तक शूदरां लई इन्हां ने धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। 5000 साल तक इन्हां ने शूदरां लई विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद रखे। शूदर पढ़ नहीं सकता, शूदर धार्मिक मंदिर विच जाके इबादत भी नहीं कर सकता। 5000 साल तक ये जुल्म ढांदे रहे। तो दूजे ते जुल्म ते मनुख अज्ञान करके ही कर सकता है, ज्ञान करके नहीं। क्योंकि दूजे ते कीता गया जुल्म समझ लो अपने ते कीता गया जुल्म है, रब्बी नियम है। तो दूजे के रस्ते च रोड़े बिछाएगा, तेनों भी हमवार रस्ते नहीं मिलणगे। इते दिता लईए अपना, अण दिते किछ हाथ ना आवे। तू दूजे नूं रुलाया है तो तू खुद भी हंस नहीं सकेगा। तू दूजे की भलाई है, तेरे भी सलामत नहीं रहन लगी। तू दूजे लई कंडे विछाए ने रस्ते च, फुल तैनों भी नहीं मिलन लगे। रब्बी नियम दिता लईए अपना, अण दिते किछ हाथ ना आवे। तो दूजे नूं रोण ते मजबूर कर देता है। याद रख, हंस तू भी नहीं सकेगा। एक रब्बी नियम है, ईश्वरी नियम है। ईरान का एक बड़ा प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी कहते ने कि मैं नजूमी ते नहीं हाँ, ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं दस सकदा कि बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मनुख ज्योतिषियों को जाते ने अपना सुख दुख पूछण, अपना भविष्य जानन। एक कहता मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, पर मैं ये दस सकदा कि दुखी कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है और क्यों है। कहता मैं दस सकदा। कोई इस तरह दसता है, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस। जे मैथों इंसाफ की गल पूछें, बदकिस्मत कौन है, बदबख्त कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त कि दर राहतश रंज दीगर कस अस्त। वो बदबख्त बंदा है जिस दियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां दी मौत दे चों अपनी जिंदगी लभदा है। वो बदबख्त बंदा है जो दूजियां दे नुकसान दे चों अपने नफे लभदा है, दूजियां दी बेइज्जती दे चों अपनी इज्जत लभदा है। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां दे हंजुआं दे चों अपने हासे लभदा है। नहीं मिलणगे इसको, ये हंस नहीं सकेगा क्योंकि इसने किसी को रोण ते मजबूर किया है। मुश्किल है इसकी झोली च कोई नफा पै है क्योंकि इसकी किरत ने किसी का नुकसान किया है। मुश्किल है ये सिर ते पग सलामत रहे क्योंकि इसने किसी की पग लाई है। इते दिता लईए अपना, अण दिते किछ हाथ ना आवे। तू जो कुछ जगत की झोली च पावेगा पलट के वही वापस आंदा है। तू दूजे नूं रोण ते मजबूर कीता है, हस नहीं सकेगा। इते दिता लईए अपना, पर तू दूजे की झोली दी खुशियां पाइयां ने, पलट के तेरी झोली च आणगे ते रब्बी नियम। तू दूजे के रस्ते दे फुल बिछाए ने, तेनों भी रस्ते हमवार मिल जाएंगे। पर जे तू दूजे के रस्ते च रोड़े बिछाए ने, फिर रस्ते साफ तेनों भी नहीं मिलन लगे। रोड़े तेनों भी मिलणगे, रोकां तेरे रस्ते च भी होणगियां। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम।